सब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डाउट्स काफ़ी सारे बच्चों के हैं, इसलिए इस डाउट का मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या पहचान होती है, तो उसको हमें यहाँ लॉग की प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करना है बच्चों। तो क्वेश्चन सबसे पहले वाला है बच्चों, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है लॉग बेस 2 है और 10 है। तो बच्चों अगर हमको इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले ये देखिए कि आप जो इंटीग्रल पार्ट के अंदर है, इंटीग्रल पार्ट के अंदर यानी क्या है, log 10 बेस 2, इसको आप यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप जो 10 है, अगर आप ध्यान से देखिए तो 10 किसके बीच में लाई करेगा, तो आप कहेंगे जो 10 है वो 8 से लेकर के किसके बीच में लाई कर सकता है, 16 के बीच में। तो आप ये हमसे कहेंगे कि सर आपने 8 से 16 के बीच में ही क्यों लिखा, आप 9 से 15 के बीच में लिख देते, आप 7 से 11 के बीच में लिख देते, आपने 8 से 16 के बीच में ही क्यों लिखा है सर। तो बेटा इसका जवाब ये है कि आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो 2 है। जब बेस 2 होगा तो हमें 2 की पावर के रिस्पेक्ट में ही लिखना है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 9 क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो बेटा 9 2 की टेबल में आता नहीं है, 11 भी 2 की टेबल में नहीं आता, 7 भी 2 की टेबल में नहीं आता है। तो बेटा ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं log 10 बेस 2 को, तो हम ये कह सकते हैं कि ये log 2 क्यूब से लेकर के log 2 की पावर 4 के बीच में लाई करेगा। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आप इस वाले नंबर पे सीधा सीधा क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए। जैसे ही आप इस वाले नंबर पे सीधा सीधा लॉग लेंगे तो लॉग लेने पर आपके पास नीचे वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और जैसे ही ये एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर इस वाले स्टेप से कि log 8 to the base 2 लेस देन log 10 to the base 2 log 16 to the base 2, इस बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि यहां log की प्रॉपर्टीज लग रही है। क्योंकि log की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि अगर x ग्रेटर देन y होता है तो आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि log x ग्रेटर देन log y भी होता है, अनटिल एंड अनलेस आपको ये पता हो कि जो उसका बेस है वो क्या हो, 1 से बड़ा हो। तो बच्चों यहाँ पर जो बेस है वो 2 है, यानी वो ऑलरेडी 1 से बड़ा है, इसलिए हम इन नंबर्स को डायरेक्टली लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। और बेटा हमको यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म निकालना है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो log 8 बेस 2 है और log 16 बेस 2 है, इसको हम 3 लिख सकते हैं और उसको हम 4 लिख सकते हैं। यानी क्लियर कट यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि log 10 टू द बेस 2 अगर हम इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो ये नंबर 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर 3 से 4 के बीच में तो इंटीजर कोई होता ही नहीं है, तो इंटीग्रल पार्ट 3 क्यों है। तो बच्चों ये बात ऑब्वियस ही है कि जब मैंने इंटीग्रल पार्ट की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पढ़ाई थी या किसी और ने पढ़ाई होगी आपको, तो उसमें क्लियर कट बताया जाता है कि जब इंटरवल होता है, जैसे मैंने आप लिखते हैं एक 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपने ध्यान दिया होगा 0 से 1 के बीच का मतलब होता है कि 0 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है, तभी आप उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आप यहाँ पर इक्वलिटी भी लगाते थे। और बच्चों और समझाएं तो x अगर 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट आप 1 लिखते थे। तो बच्चों ये डाउट आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर कि अगर हम 1 से 2 कह रहे हैं या हम 3 से 4 कह रहे हैं तो 3 इंक्लूडेड होगा, इसलिए उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3 है। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट वही होता है उन दो नंबर्स के बीच में जो इंक्लूडेड होता है। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सक्यूज मी, तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है log 10 टू द बेस 3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, अगर आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर log 10 टू द बेस 3 ये किन के बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा log 9 से लेके log 27 के बीच में। आपको ये बात क्लियर कट हो जानी चाहिए कि आप यहाँ पर बेस 3 ले रहे हैं तो 3 के रिस्पेक्ट में ही आपको सोचना होगा। अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 3 क्यूब लिख देंगे तो इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर 27 लेस देन 10 वो पॉसिबल ही नहीं है।
तो बच्चों ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो 10 है वो किसके बीच में लाई कर सकता है, 9 से लेकर के 27 के बीच में, क्योंकि यही है 3 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अगर हम इसको लिखना चाहें तो उस वाले को हम 2 लिख सकते हैं, इसको हम 3 लिख सकते हैं log 27 को, और इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो आपका जो आंसर है बच्चों वो क्लियर कट 2 आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका log 10 बेस 4, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं करने जा रहा हूँ। तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप समझ लीजिए अब क्या है, यहाँ पर है log 10 टू द बेस 4, ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। अब आप 4 के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो जो 10 है वो किसके बीच में लाई कर सकता है, वो 4 से लेकर के 16 के बीच में लाई सकता है। और 4 को आप इस तरह से लिखेंगे बेस 4 के रिस्पेक्ट में, और 16 को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो जब आप इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो बच्चों क्लियर कट 1 आएगा। ये आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप हमको फिर दोबारा बताइएगा, हम दोबारा आपका डाउट क्लियर करेंगे। और ये तो मैंने बता ही दिया कि 1 से 2 के बीच में 1 इंक्लूडेड होता है, 2 एक्सक्लूडेड नहीं होता है, इसलिए इसका इंटीग्रल पार्ट 1 होता है, क्योंकि आपकी जो बेसिक डेफिनेशन थी वो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बेटा ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, log m टू द पावर n वाली, तो सारे नंबर्स बाहर आ जाएंगे। ये प्रॉपर्टी मैं लिख भी देता हूँ। ये log मान लीजिए ये p की पावर q है और ये m की पावर n है, तो बेटा इसको लिखते हैं q बाय n टाइम्स log p m, इस तरह से लिखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ की है। तो इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो ऊपर वाला जो है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई है और नीचे वाले की भी वैल्यू आ गई है कुछ। तो ये वैल्यूज़ जब आप यहाँ पर पुट करेंगे और उनका डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू बच्चों 18/20 आएगी, और 18/20 के कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.9 आएगा, और 0.9 का इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो वो 0 होता है। तो बेटा ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि 0.9 एक जो नंबर होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको डाउट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा अगर आप इसका सॉल्यूशन देख लें। अब सॉल्यूशन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है इस तरीके से, लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर x ग्रेटर देन y होता है तो आप log x ग्रेटर देन log y डायरेक्टली लिख सकते हैं, बेशर्ते जो आपका बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। और बच्चों ये भी आपको पता होगा कि अगर x ग्रेटर देन y है और अगर आप लिखते हैं log x लेस देन log y, तो बेटा आप ऐसा तभी लिख सकते हैं जब आपका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा हो। तो बच्चों जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, यानी ये वाली जिसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ये यहाँ पर कहीं भी नहीं यूज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जो बेस है आपका वो क्या है, आपका 1 से बड़ा है। तो आप बच्चों ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही यूज़ कर रहे हैं कि log x ग्रेटर देन log y जब बेस आपका 1 से बड़ा है। सिमिलरली आपने बच्चों डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लिया तो वो 3/2 आ गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा कि जो आपने अभी ऊपर वाले एक्सप्रेशन को निकाला है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है। और अगर हम ऊपर वाली वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है, और क्लियर कट हमको ये नज़र आना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बन जाता है फुल फ्लैश, वो ये बन जाता है कि ऊपर वाला तो नंबर है ही एज इट इज़, जो नीचे आपका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होकर के आया है वो 3/2 है, तो दिस 3/2। तो बच्चों आपको रेस्ट्रिक्शन निकालनी है। तो ये log 17 टू द बेस 3 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब इसमें पूरे में 2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इस तरीके से कुछ लाई करेगा। और फिर अगर हम इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों क्लियर होना चाहिए आपको। तो अगर अभी भी आप लोग को अगर क्लियर नहीं है क्वेश्चन, लॉग के क्वेश्चन, तो आप मेरे को दोबारा रिस्पॉन्ड करिएगा, मैं आपको दोबारा फिर से समझाऊंगा। अब हम लोग नेक्स्ट डाउट की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट डाउट एक बच्चा है हर्षल, उसका डाउट है। तो बेटा हर्षल अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये आपको पढ़ाई गई है ऑलरेडी कि mod x प्लस mod y ये बोथ वेज वैलिड होता है, और ये mod x माइनस वाई के इक्वल होता है जब एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0 होता है। आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करिए और इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिए, ये जो आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आपका mod x बन गया, ये आपका mod y बन गया, और ये आपका बन गया mod x माइनस वाई। तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू mod x माइनस वाई।
ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की है और इसमें जो एक्स वाई होता है वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है। इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और जैसे ही मैंने इसको लिखा तो मेरे पास जो दूसरा फैक्टर है वो मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ में सिखा रखा है कि उसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यानी जो इनइक्वालिटी होगी वो सिर्फ इस वाले फैक्टर पे आएगी और इसको हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर -3 से 1 के बीच में आ जाएगा। अगर बच्चों आपको हमारा सोल्यूशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको सोल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं आपको फिर दोबारा समझाने के लिए रेडी रहूँगा। थैंक यू।